तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही थी एंड मतलब जीवा ने मुझे सोने तो दिया ही नहीं, तो मैंने सोचा चलो खाना ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कढ़ी बनानी थी एंड जीविका अभी फ़िलहाल सो रही है, तो मुझे ये था कि चलो मैं कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि फिर यार ये उठ जाती है ना तो कुछ भी नहीं करने देती। एंड तो मैं फटाफट से आ गई किचन में, मैं बनाऊँगी अपनी कढ़ी। एंड फिर थोड़ी देर बाद ये भी उठ गई थी, यहाँ पे मेरी पकौड़ी भी बन चुकी थी और यहाँ पे मेरी कढ़ी अच्छे से बॉईल भी हो रही है। यार एक तो बच्चों के साथ ना बहुत आफत होती है सच में, मतलब सारे दिन आपने आपने इससे पहले ना फर्स्ट वाला ब्लॉग देखना, जो फर्स्ट पार्ट है इसका होम मतलब रूटीन का, उसमें आप इसके बाद उस ये वाला कंटिन्यू है तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। आप ना ज़रूर देखना, पहले वो वाला व्लॉग देख के आओ फिर ये वाला देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो ना पूरा मॉर्निंग के सुबह 5 बजे से ले एंड फिर की मैंने रूम की सफाई, क्योंकि जीविका भी उठ चुकी थी, जीविका सो रही थी तो बेड मैंने नहीं झाड़ा था, तो फटाफट से मैंने बेड वगैरह झाड़ा। मैं फिर से किचन में आ गई। यहाँ पे मेरी कढ़ी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है एंड पता थोड़ी सी खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं ना, थोड़ा थोड़ा ही खाना बनाती हूँ, मतलब दोपहर में अलग और शाम को अलग। तो आने वाले होंगे 10-15 मिनट में, फिर बस खाना बनाऊंगी एंड फिर और क्या, सबको देख के आऊँगी फिर खाना। वो जो मतलब लड़कियां हैं वो आती हैं 2:30 बजे एंड प्रकुल के डैडा अभी आने वाले होंगे, तो पहले मतलब दोनों का खाना एक साथ ही हो जाता है। तो एंड गाइस मैं पता बिल्कुल भी नहीं सो पाई, मतलब सोई फिर एकदम से बैल बज गई, तो फिर बस ऐसे ही मतलब एक मतलब मेरी नेबर है वो आ गई थी, सुबह से ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ, ये डेली का है। तो फटाफट से मैंने जो कपड़े सुखाए हैं मैं उनको भी उतारूंगी। फिलहाल मैं करती हूँ एडिटिंग अपने पहले वाले ब्लॉग की, तो बाद में मिलते हैं, बाय। और यहाँ पे प्रकुल के डैडी स्कूल से मतलब सॉरी स्कूल से तो प्रकुल आया है, इसके डैडा जॉब से आए हैं, लेकिन सेम टाइमिंग है दोनों का, क्योंकि प्रकुल की बस गेट पे छोड़ती है तो वो सेम टाइम पे लेके आते हैं उसको, तो दोनों साथ में ही आते हैं। यहाँ पे मैं प्लेट लगा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए एंड फटाफट से बना रही हूँ रोटी, क्योंकि ना सब कुछ मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि इधर उधर कैमरा लेके जाते रहो, इसलिए एक साइड ही कैमरा रख रखा था बस आप लोगों को सब पता तो चल गया होगा यार कि कितना काम होता है सारे दिन में। और आप लोग भी देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अकेली हुई इस दुनिया में कि जो इतना काम कर रही है, आप लोग भी का भी सेम यही रूटीन होगा मुझे पता है, और मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो हाउसवाइफ है उनका यही रूटीन है, इससे अलग क्या ही रूटीन होगा, है ना। बस थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बाकी सब सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो बस यही है कि सारे दिन काम करते रहो बस, और आराम का तो नाम ही नहीं है। एक तो पता दिक्कत होती है जब छोटे बच्चे होते हैं, अब प्रकुल तो समझदार हो रहा है, प्रकुल की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, प्रकुल सब कुछ मैनेज कर लेता है अपने आप, वो शैतानी भी नहीं करता, वो उसने कभी छोटे से भी शैतानी नहीं करी। लेकिन जीवा भाई साहब इतनी शैतान है ना, इतनी शैतान है, मतलब जब मतलब 1 साल तक तो ये ठीक थी, 1 साल क्रॉस कर रही है ना जैसे जैसे, ओ भाई साहब इसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है यार। मैं इसको कहीं बाहर ले जाती हूँ तो बाहर हाथ में नहीं आती, काट लेगी मुझे, गोदी से उतर जाएगी, कूद जाएगी, भग जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे काम करती है ना ये बहुत ज़्यादा। मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में ना इसके लिए ही व्लॉग लेके आऊँगी कि ये मुझे कितने ज़्यादा परेशान करती है, आप लोग फिर उसमें देखना। और बस यही है कि यार मैं ना मतलब देखो 2 पार्ट में मैंने ये व्लॉग शूट किया, क्योंकि एक व्लॉग में इम्पॉसिबल था दिखाना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को भी बोरिंग लगता है। मेरे को था कि 2 पार्ट में ही आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटियाँ एंड आप बस आपको क्या करना है ना, व्लॉग आप देख ही रहे हैं तो उसको बहुत सारा प्यार भी दीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। मैं तो पता नहीं मेरी तो किस्मत ही इतनी ख़राब है, इंस्टाग्राम पे 75 पे अटकी हूँ और यूट्यूब पे 7,000 पे अटकी हूँ। तो यार पता नहीं, मेरे तो ये 7 वाला है ना नंबर, तो यही मेरे लिए तो पता नहीं क्या अनलक्की हो चुका है कि ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा मेरी ज़िंदगी से, 7 तो यार प्लीज़ इसे हटवाने में मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। एंड चलो अब हम खाना वाना, मैं खाना वाना बना रही हूँ, फिर खाना वाना खा के फिर मिलते हैं आपसे शाम को।
एंड मैं खाना बना ही रही थी, बीच में आ गए गीजर लगाने वाले। और आपको पता है जब सारा काम हो जाता है, जब काम छिड़ता है ना तो बहुत गुस्सा आता है गाइज। तो यही मेरे साथ हुआ। खाने में मेरे को ना 3 साढ़े 3 बज गए थे, क्योंकि क्या करती, एकदम से मैं खाना बना रही थी, फिर मेरे को बाद में मतलब स्किप करना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाया, छोड़ दिया कि बाद में खाऊंगा। फिर फटाफट से सारी रोटियां बना के रखी, और सारी रोटियां बना के रखी। अब मैं फाइनली उनको खाना देने जा रही हूँ, साइड में जो लड़कियां हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग 2:30 बजे है। फिर आके यहाँ पे मैं सारी गैस वैस साफ़ कर रही हूँ, सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में भी मतलब साफ़ करके ही एक बर्तन वगैरह साफ़ करके, पूरी किचन साफ़ करके, तभी मैं मतलब थोड़ा बहुत देर रेस्ट कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अपना खाना। मैं अपना खाना ले रही थी यहाँ पे, बस सबने बाकी सबने खाना खा लिया, तो यहाँ पे मैं ही खाना खाऊंगी बस। और पता है इस टाइम आते आते इतनी नींद आने लगती है, लेकिन मुझे सोना ही नहीं मिल पाता सच में। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है 3 बजने वाले हैं। तो अब मैं ये यहाँ पे जीविका को मैंने फ्राई करके मंगाने दे रखे हैं, ये वो खा रही है थोड़े से, क्योंकि इसको ना मंगाने दिखे थे किचन में, तो ये मांग रही थी। अब फिलहाल हम सो रहे हैं थोड़ी देर, और फिर ना आपसे ना शाम को मिलते हैं गाइज। अब थोड़ी देर देखती हूँ। सो उठ गए सो के, हो गई नींद पूरी। चलो आप दूध पी लो। जीवा दूध पिएगी। जीवा दूध कैसे पीती है? आप तो तलिया खाना, भैया दूध पिएगा। पाको आप दूध पियोगे ना, और फिर हम कहाँ चलेंगे? ठीक है। आजा 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 आजा, गाड़ी में तो बैठ जल्दी, जीवा जल्दी इधर। चलो चलो चलो, साइकिल हटी हुई है, आजा। जीवा को तो बैठने दो पहले। यहाँ पे मैं बच्चों को ले आई हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि शाम को डेली रूटीन है, ये वाला रूटीन तो फिक्स ही रहता है भाई, कि मेरे हस्बैंड जाते हैं 6 बजे शाम को, और 6 बजे के बाद फटाफट से मैं मतलब कि इन लोगों को कुछ खिला पिला के निकल जाती हूँ 7 साढ़े 7 बजे तक के लिए, क्योंकि इन लोगों को भी थोड़ा घूमना होता है। और जीविका तो इतनी शैतान है कि ये तो पता है इस गाड़ी में भी नहीं टिकती, गाड़ी में से कूद कूद के भगती है, बोलती है मुझे सड़क पे छोड़ दे, मुझे गाड़ी में नहीं बैठना। ये इतनी शैतान हो रही है ना भाई साहब, प्रकुल आराम से साइकिल चला लेता है, उसकी कोई टेंशन नहीं। फिर ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे जो मतलब मेरे नेबर्स थी वो मिल गए थे, वो ले रहे थे यहाँ पे कुछ सामान, तो फिर मैं भी उनका वेट करने लगी थी यहीं पे। फिर जीविका खेल रही थी, और बहुत गाइस इतनी शैतानी करती है ना, इतनी शैतानी करती है हद से ज़्यादा, बहुत शैतानी करती है। इसने मेरे को पागल बना के रख रखा है। मैं बोलती हूँ ना प्रकुल बहुत सीधा था, ये तो सबकी नानी है सच में। अच्छा राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, क्या है? अरे 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 बेटा टाइम हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स है, आते हुए इसमें सारी शॉप्स हैं, आपको ना कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे यूनिट में ही अंदर ही। एंड बाहर तो बहुत रेयर केस में जाते हैं जब कुछ सामान की नीड होती है कि बाहर नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है डेली यूज़ का, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड यहाँ पे देखो सामने ही बिल्कुल झूला, मतलब कि सॉरी पार्क है, लेकिन इस टाइम पे जैसे बरसात का टाइम है ना, तो मच्छर वगैरह होते हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ पार्क में लेके बच्चों को। एंड यहाँ पे मैं प्रकुल यहाँ पे खेल रहा है अभी, लेकिन वैसे कह रही थी, मैंने कहा बेटा पढ़ लो पढ़ लो। एंड ये देखो मैं ना अंदर आ रही थी, एकदम से मुझसे ही गलती से ये टूट गया। एंड ये मैंने मीशो से ये गमले मंगवाए थे हैंगिंग वाले, ये मैं आपको लगाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे अब ये मतलब शाम को आते ये टेंशन आती है कि यार आप क्या बनाएं क्या बनाएं, ये भी दिमाग खराब ही होता है, क्या बनाएं क्या बनाएं। डेली शाम का यही, आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि यार खाने में क्या बनाऊं क्या बनाऊं। सच में यार हम लोगों की लाइफ भी हद है। फिर मैंने की पूजा, एंड फिर मैं यहाँ पे बैठ गई प्रकुल को पढ़ाने के लिए। और देखो जीविका कैसे बैठी है, जीविका अपनी गाड़ियों से खेल रही है। तो यहाँ पे प्रकुल पढ़ रहा था, प्रकुल को होमवर्क करा रही थी मैं,
एंड पता है, एक तो पता है जब मैं इसको होमवर्क कराती हूँ ना, और जाती है पीछे से वो भाई साहब इसकी कॉपी खींचेगी, इसका बैग खींचेगी। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है ना इन दोनों को मैनेज करने में। मतलब प्रकुल फिर रोता है कि माँ भाई की कॉपी फाड़ देगी, भाई का बैग ले लेगी, भाई की पेंसिल लेके भाग गई। इसकी ये इतनी पैच करती है ना, कभी तो इसकी पेंसिल लेके भाग जाएगी, कभी इसकी कॉपी लेके छीन के भाग जाएगी, और वो इसके पीछे पीछे घूमता रहता है। इन दोनों ने ना मेरी हालत खराब कर रखी है सच में गाइस। अब देखो मैंने उसको बोला कि जाओ टीवी चल रहा है आपका, टीवी देख लो, तो अब फिर एकदम से भग गई थी। लेकिन उसका दीदा नहीं लगता वहाँ पे, उसको पता है कि माँ और भाई बाहर हैं, तो वो यहीं पे ही आती है, 1-2 मिनट के लिए बस टीवी देखेगी, वो फिर से भग के आ जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो वो क्या कर रही होगी। तो देखो ये खड़ी है आराम से, और इसका चल रहा है कृष्ण जी का सॉन्ग। ये वाला सॉन्ग ही देखते, वो नहीं होता छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, तो इसका ना फेवरेट सॉन्ग है, ये वही देखती है। और अब यहाँ पे बस ये अपना देखती रहेगी, एंड मैं चलती हूँ उसको बिठा के, वो पढ़ ही रहा है, वो अपना होमवर्क कर लेता है, वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता तो वो पूछ भी लेता है। एंड अब देख मैं ना, हाँ मैं बाहर से आके मैंने नहाई थी, फिर मैंने पूजा वगैरह करी थी, क्योंकि ना बाहर से आते हैं ना तो मतलब एक तो मच्छर काट ही लेता है, तो वो ना खुजली सी रहती है बॉडी में, ईचिंग सी, तो मैं नहाती हूँ पहले आके, तो सही रहता है। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा क्लीन सी कर रही थी, पानी वानी सब नीचे रख रही थी। मेरे हस्बैंड का टाइम हो रहा था यहाँ पे, एंड मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे, तो एंड अभी मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि मेरे को क्या बनाना है। मतलब कभी मैं सोच रही चल दाल चावल बना लूँ, कभी मैं सोच रही दाल रोटी बना लूँ, कभी मैं सोच रही हूँ कि ये वाली सब्जी रखी है, राजमा रखा है, राजमा, मैंने कहा नहीं राजमा हैवी हो जाएगा इस टाइम पे, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, जीविका भी नीचे खड़ी थी, जीविका को भी पानी पीना था, तो मैं इसको अब पानी पिलाऊंगी। एंड ये गाइस 24 घंटे मेरे साथ ही रहती है, ये इतना प्यार करती है ना मुझसे कि मुझे कहीं नहीं छोड़ती। ये जब शैतानी करनी होती है, नई से नई चीज़ें चाहिए होती है इसे, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मैं किचन में सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है इसको लेके काम करने में। एंड ये कभी कभी इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है ना गाइस कि कुछ काम भी नहीं करने देती। कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को ही करना पड़ता है, मतलब कि जो काम रह जाता है तो वो जो ख़त्म है ना वो ही करते हैं, क्योंकि ये मुझे कुछ करने ही नहीं देती। कभी कभी ऐसी जिद पकड़ लेती है कि चलो रूम में चलो, लेट जाओ, अब मेरे को बूबू पिलाओ। इससे इसके नखरे है ना भाई साहब, बस पूछो मत। एंड यहाँ पे आ चुके हैं बच्चों के पापा भी आ चुके हैं, एंड जीविका इतनी खुश होती है ना पापा को देख के, लेकिन वो थोड़ी शॉक में इसलिए रहती है कि ना इनके हाथ में हेलमेट होता है, और ये हेलमेट से बहुत ज़्यादा डरती है। तो प्रकुल यहाँ पे दिखा रहा है, प्रकुल चोकोबार खा रहा था, उसमें प्रकुल की सीटी निकली है, प्रकुल अपने डैडा को दिखा रहा है, और यहाँ पे जीवा ने कही डैडा से हाई फाई। तो गाइज अब मैं फिर से किचन में, तो अब मैंने क्या करा, मैंने अपने हस्बैंड से ही पूछा था कि मैं क्या बनाऊँ यार, मुझे बताओ ना, समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला एक काम कर, हल्का सा लाइट सा बना ले कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे ना सारी तरीके की मिक्स दाल करके और थोड़े से चावल भिगो के रख दिए और दलिया भिगो के रख दिया। तो मैं मिक्स वाला आज दलिया बनाऊंगी, वो सॉरी दलिया नहीं खिचड़ी बनाऊंगी। अरे यहाँ पे जीवा को दी थोड़ी बहुत से मुरमुरे टाइप के रखे मेरे पास, वो दिए थे, खा लेती है। एंड यहाँ पे मैंने ना प्रकुल के लिए 2 रोटी भी सेक थी, आटा रखा हुआ था। एंड क्योंकि प्रकुल ना ये मतलब राइस खिचड़ी ना शौक से नहीं खाता, मतलब खा लेता है लेकिन मन से नहीं खाता, तो वो रोटी सब्जी से ही खुश रहता है। तो मैंने उसके लिए 2 रोटियाँ बनाई और अपनी भी 1 रोटी बना ली थी। एंड यहाँ पे कुकर में सीटी निकल रही है, तो मैंने फटाफट से बर्तन वर्तन सब साफ कर दिए। एंड यहाँ पे देखो जीविका अभी भी खड़ी है, अभी भी मेरे पीछे 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 घूम रही है, अभी भी मेरे पीछे पीछे घूम रही है। एंड ये घूमती रहती है, इसका यही है, बाहर राउंड मार के आएगी, फिर अंदर मेरे पास मेरे पैरों में घुस जाएगी एकदम से आके कि चलो चलो और अब तो ना माँ बोलना उठ सीख गई है, जितनी प्यारी लगती है ना, सारे दिन करती रहती है माँ माँ माँ, मुझे चाहिए माँ, मुझे वो चाहिए, इशारों में बोलती रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। एंड जब भी आपका बच्चा माँ वर्ड बोलना सीखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। प्रकुल तो बोलता ही था माँ, लेकिन मुझे इसकी थी कभी ये माँ ना बोले मम्मी बोले, क्योंकि मुझे ना गाइस मम्मी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो ये भी माँ ही बोलती है, लेकिन अच्छा है कि ये भी माँ ही बोलती है। एंड अब देखो ये इतनी परेशान करती है ना, मैंने फ़ोन रख रखा है तो फ़ोन के बार बार पीछे जा रही है, फ़ोन पकड़ेगी बार बार, फ़ोन को लेगी बार बार, ऐसे फ़ोन में कुछ नहीं देखती है। बस इसको ये पता है क्या है, इसको ना हर चीज़ का ये रहता है कि बस उठाए और भाग जाए लेके, ताकि मेरे पीछे पीछे आए मुझे पकड़े, इसको ये रहता है। देखो अभी भी देखो मैंने फ़ोन नहीं लेने दिया तो कैसे रो रही है।
मतलब इसको ये था कि मम्मी काम कर रही है, फ़ोन लेके भाग जाऊंगी, फिर माँ मेरे पीछे पीछे आएगी। तो सच में गाइस, बच्चों के साथ पूरा घर मैनेज करना किसी जंग से कम नहीं है। एंड हमारे हस्बैंड तो बाहर ड्यूटी करते ही करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, बाहर सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम भी कोई कम काम नहीं करते हैं। एंड यहाँ पे प्रकुल देखो अपनी रोटी खा रहा है एंड मैं जीवा को खिचड़ी खिला रही हूँ एंड मैं भी खा रही हूँ। मैं रोटी खा चुकी थी एंड दही और खिचड़ी जीवा खा रही है। जीवा दही के बिना ना कभी भी खाना नहीं खाती गाइस। और ये ना इसकी आदत डलोजे से, वहाँ पे कितना बर्फ पड़ता था, लेकिन इसके डाटा ने ना इसको दही खिलाना 5 महीने से ये स्टार्ट कर दिया था, तो ये दही नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। इसको मतलब कि तीनों टाइम दही चाहिए इसको। इसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। तो ये दही खा रही है यहाँ पे, और देखो कैसे क्लैपिंग कर रही है दही और खिचड़ी की इंजॉय कर रही है। और टच वुड ये भी एक अच्छी क्वालिटी रहती है मेरे बच्चों में कि मतलब खाने पीना ना छोड़ते नहीं। एंड जीवा जब खाना खा लिया इसने तो हम आए बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा 1-2 चक्कर काटने थे एंड जीवा को डॉगी को रोटी खिलानी थी। ये हमेशा का रूटीन है इसका कि ना डॉगी को रोटी ज़रूर खिलाती है। तो मेरे पास आज रोटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने छोटी सी रोटी बनाई थी इसके लिए, डॉगी के लिए, ताकि ये खिला सके डॉगी को। एंड फिर हम बस 1-2 हमने चक्कर काटा एंड फिर हम चले गए थे घर पे। एंड घर पे जाने के बाद किचन में आ गई थी फिर से, कि जब किचन का जो लास्ट काम होता है वही वो सबके साथ होता होगा कि लास्ट में जैसे दही जमानी और दूध देना सबको, एंड जो भी मतलब छोटा मोटा काम होता है, लास्ट में जो फिनिशिंग वाला काम होता है वो यही होता है। तो फाइनली आपने मेरे दोनों ब्लॉग देख लिए होंगे अब तक, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस। बहुत मेहनत लगती है, ये 2 व्लॉग में देखो मैंने शूट किया है एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं ही जानती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू।